बीजेपी के दोस्त इस पार्टी ने अखिलेश यादव की इस मांग का किया समर्थन तो चौंक गए सत्ताधारी। लोकसभा चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? जातिगत जनगणना पर घिरती जा रही बीजेपी, सपा के सुर में सुर मिला रहे गठबंधन साथी, ये बदले तेवर दे रहे नुकसान के संकेत। बीजेपी के सहयोगी दल के प्रमुख ने कर दिया खुल्लम खुल्ला ऐलान और अखिलेश यादव की मांग को जायज बताते हुए कर दिया हल्ला बोल। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा बीजेपी की नाक में दम कर रहा है। विरोधी दल तो विरोधी दल अब मोदी जी के साथी ही विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मांग को पुरजोर तरीके से क्या उठाया कि अब उनके समर्थन में बीजेपी के ही साथी दिखाई दे रहे हैं और एक अहम गठबंधन साथी ने खुले मंच से ऐलान करते हुए अखिलेश यादव की मांग को जायज करार दिया है। एक तो पहले ही बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और ऊपर से इस तरह के हालात बन रहे हैं कि बीजेपी के सामने करो या मरो की स्थिति है। गठबंधन साथी का ऐसा रुख बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बीजेपी पहले से ही कमजोरी का शिकार सी लग रही है और ऊपर से अखिलेश यादव के सुर में सुर जब गठबंधन साथी ने मिलाए तो फिर स्थितियां और चिंताजनक दिखने लगी। अब अपना दल एस ने भी मांग तेज कर दी है और जातिगत जनगणना की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जैसे ही अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाए तो सियासी हलचल और तेज हो गई। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एस लगातार ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहा है। पहले इसकी सीमा 6 लाख थी, उसे बढ़ाकर 2017 में 8 लाख किया गया। अब इसे 15 लाख तक करने की मांग अपना दल एस लगातार कर रही है। हर 3 साल में इसे बढ़ना चाहिए, जो बढ़ नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मंत्रालय है, उसी तरह पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी होना चाहिए। जब तक अपना दल एस की ये मांग पूरी नहीं होती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने की अपील की। चुनाव में रिकॉर्ड परचम लहराने का संकल्प दिलाया। मंच से संबोधन के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि एनडीए के सामने इंडिया टिकेगा नहीं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर एनडीए की ही जीत होगी। अनुप्रिया ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को महापुरुष और विचार पुरुष बताया। कहा कि वो हमेशा हमारे दिलों में हैं। उनके सिद्धांतों और विचारों पर पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि जब ये 4 बार सत्ता में थी तो इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण की चिंता नहीं की। अपना दल एस के प्रयास से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नीट में ओबीसी को आरक्षण मिला। कहा कि जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सैनिक स्कूल में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। इसकी भी चिंता उनकी पार्टी ने ही की। आरोप लगाया कि चुनाव आने पर सपा को ओबीसी की चिंता होती है। उन्होंने अपना दल कमेराबादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल को भी आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि उन्होंने सोनेलाल के सिद्धांतों को छोड़कर दूसरे दल से हाथ मिला लिया। कभी कमेरों की चिंता नहीं की। अगर सोनेलाल जीवित होते तो उनके परिवार का कोई सदस्य दूसरे दल से न होता। जब उनकी पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश की जाती है। मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने का प्रयास होता है, मगर कभी सफलता नहीं मिलती। आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र सरकार को अनुप्रिया पटेल ने चेताने का काम किया और संकेत दे दिया कि भैया जातिगत जनगणना पर विचार करिए, वरना हम भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।